कांग्रेस जल्द ही राम यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी और अयोध्या तक जाएगी। फिलहाल यात्रा कब शुरू होगी अभी तय नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस भी राम भक्त है, लेकिन हम इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करते जाएंगे कि क्या मोदी की गारंटी पूरी हो गई है, क्या बीजेपी सरकार ने अपने वचन पत्र के मुताबिक बेरोजगारों को रोजगार दिया, क्या किसानों के गेहूं को सरकार ने 2700 रुपए में खरीदा, क्या धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है, क्या भ्रष्टाचार से आजादी मिल गई है। इन सवालों के जवाब लेते हुए कांग्रेस रामलला के दर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि राम यात्रा निकालने के पहले क्या जीतू पटवारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले आला कमान से मंजूरी ले ली है। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेगी मध्य प्रदेश पर। मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। ये कमिट कर ले कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो। तो ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें। तो राम मंदिर और रामलला पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो रही है, सियासी वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अब राम दर्शन करने के लिए कांग्रेस नेता जाएंगे। इस वक्त इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता, और इनके साथ भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र सलूजा जी, आपका भी स्वागत है। के मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ क्योंकि ऐलान जीतू पटवारी जी ने ही किया है कि अब कांग्रेस नेता रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि दोहरा चरित्र है आपका, आपने पहले निमंत्रण ठुकरा दिया और अब राजनीति करने के लिए रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। देखिएगा, रामलला के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, पूरे देश ने देखा है। प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाली है, उसके लिए हुई है। जिन लोगों ने अपने आप को हिंदुत्व, धर्म और गौ रक्षक और राम भक्त का ठेका ले रखा है, वे लोग बता दें कि इस देश में सनातन धर्म में सबसे बड़े, यदि हमारे सर्वोच्च शिखर पर भगवान के बाद कोई बैठे हैं तो वह 4 शंकराचार्य। उन शंकराचार्यों का अपमान करने वाले कौन है? और राम की व्याख्या और राम के चरित्र की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है रामायण के माध्यम से जी। और उसमें लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या ये लोग अपने वचन पर कायम है? प्रदेश में कह रहे हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। कल इंदौर में डकैती हुई, हमारी बहनों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। ठीक है, मैं नरेंद्र सलूजा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। राम राज्य है। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी, देखिए आप भी तो यही चाह रहे थे कि कांग्रेस नेता आए, रामलला के दर्शन करें, निमंत्रण आपने दिया था, हालांकि पहले इन्होंने निमंत्रण ठुकराया, लेकिन अब तो ये जा रहे, तो फिर क्या बीजेपी को दिक्कत है? जाने दीजिए, सबके रामलला है, दर्शन करेंगे वो। देखिए इनका टाइमिंग देखिए, अब लोकसभा चुनाव आने वाले तो इनको भगवान राम की याद आ रही। लेकिन जीतू पटवारी को सच्चाई समझ लेना चाहिए कि कमलनाथ जी बहुत भगवान राम का नाम लेते थे तो उनकी विदाई हो गई। कहीं ऐसा नहीं हो जीतू पटवारी की भी जल्दी विदाई हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में जो भगवान राम का नाम लेता है उसकी जल्दी विदाई हो जाती है। आचार्य राम प्रमोद कृष्णन ने नाम लिया था तो उनको भी निकाल दिया। तो कांग्रेस जो भगवान राम का नाम लेता है उनको तुरंत बाहर कर देती है। तो कांग्रेस का चरित्र है। अच्छा, फिर चुनाव के समय आपको याद आ रही, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया था, जब तो आपको याद नहीं आई जा रही, जब तो आप अधूरा मंदिर, मुहूर्त नहीं, शंकराचार्य जी जैसी तमाम बातें कर रहे थे, तो अब अचानक ये तीनों चीज का सॉल्व हो गई है जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कोई राम यात्रा नहीं निकलेगी। नरेंद्र सलूजा जी, और आपके जो संकल्प पत्र के जो पॉइंट्स थे वो भी जनता से पूछे जाएंगे, तो इससे बीजेपी की परेशानी तो नहीं बढ़ जाएगी? कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राम यात्रा निकलेगी नहीं कांग्रेस की। आप नोट कर दीजिए, आपके टीवी चैनल पे के माध्यम से कह रहा हूँ, ये सिर्फ चुनावी शिकूपा है। जीतू पटवारी ने ना तारीख बताई है, ना बताइए कब जाएंगे, कब निकालेंगे। इसके पहले वो बोल चुके हैं कि 1 लाख लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा। अरे 1 लाख तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूरे मध्य प्रदेश में। के मिश्रा जी, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। ये तो कह रहे हैं कि राम यात्रा निकलेगी ही नहीं, ना कोई डेट बताए हैं, सिर्फ कहने के लिए बातें कही जा रही। संक्षिप्त में बताइएगा के मिश्रा जी। मैं तो हमारे मित्र हैं नरेंद्र भाई, मेरे छोटे भाई, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि रामनवमी पर भी शुभ मुहूर्त में
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी, मगर तब आचार संहिता होती, नरेंद्र मोदी जी को उसका श्रेय नहीं मिलता, इसलिए शंकराचार्य जी के फरमान को दुत्कारते हुए इन लोगों ने रामलला की प्रतिष्ठा की है। तो जिन्होंने विकास किया है, प्रगति के प्रणेता बने हुए हैं, तो उन्हें धर्म, कश्मीर, 370, 377 उसकी जरूरत क्या है? के मिश्रा जी, देखिए, आप लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो आप भी तो इस यात्रा को पूरी तरह से आध्यात्मिक रख सकते थे, लेकिन आप भी बीजेपी के संकल्प पत्र के ऊपर सवाल उठाते हुए सभी से जाएंगे, तो आपकी भी तो यात्रा राजनीति से प्रेरित हुई। हम राम राज्य की भीख मांगने राम जी के पास जाएंगे कि जो चोरियां, डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, उनसे रक्षा दिलाए। हम सरकार की रक्षा के लिए भीख नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो ये तय है कि मतलब जनता के मुद्दों को लेकर के आप वहां पर जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले भले ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, राम के नाम पर राजनीति जरूर होगी और जनता ये बखूबी देख भी रही है, समझ भी रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में राम जी किसे आशीर्वाद देते हैं, जनता किसे आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, के मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।